नवरात्रि के 9 दिनों में चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। यह देवी ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली शक्ति मानी जाती हैं। इन्हें आदिशक्ति और अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। उनकी आयु, यश, बल और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण किए रहती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो उनके पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। माँ का मुखमंडल अत्यंत उज्ज्वल है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। माँ कूष्मांडा ही वह देवी है जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान को प्लस ऊष्मा प्लस अंड से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की थी, इसीलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। अब आइए माँ कूष्मांडा की कथा जानते हैं। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर अंधकार था। जब कुछ भी विद्यमान नहीं था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब न जल था, न पृथ्वी, न आकाश, न ही समय का कोई अस्तित्व था। सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से सबसे पहले सूर्य को उत्पन्न किया। उनके तेज से ही सूर्य प्रकाशमान हुआ और पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा मिली। माँ कूष्मांडा ने अपने 8 हाथों से शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, तेज, समृद्धि, स्वास्थ्य, सुख और शांति का संचार किया। उन्होंने ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र, देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और समस्त वनस्पतियों की रचना की। देवताओं ने माँ कूष्मांडा की स्तुति की और उनसे वरदान मांगा कि वे इस सृष्टि की रचना करें। माँ ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे सृष्टि के संचालन के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उत्पन्न करेंगी। माँ कूष्मांडा के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने इसे संचालित किया और महादेव ने इसे संहार का दायित्व ग्रहण किया। इस प्रकार माँ कूष्मांडा ने इस संसार की आदि जननी के रूप में सृष्टि की रचना की। एक समय जब राक्षसों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया, तब देवता ने माँ कूष्मांडा की स्तुति की। माँ ने अपने तेज से अष्टभुजा रूप धारण किया और अपने दिव्य शस्त्रों से असुरों का संहार किया। उनकी कृपा से देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हुई। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यह पूजा भक्तों को सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करती है। सबसे पहले माँ की प्रतिमा या चित्र रखें, फिर लाल और पीले फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, रोली और कुमकुम चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, फल या मिष्ठान चढ़ाएं, नारियल और सुपारी चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, कलश रखें, पंचामृत बनाएं, अगरबत्ती और धूप जलाएं, पान, लौंग, इलायची चढ़ाएं। विशेष भोग में आप मालपुआ, दही, हलवा का भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें, मैं अपना नाम माँ कूष्मांडा की पूजा कर रही हूँ। हे माँ, मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे अपने आशीर्वाद से कष्टों से मुक्त करें। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। माँ कूष्मांडा की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा की चालीसा करें। फिर माँ की आरती करें। माँ कूष्मांडा की उपासना से सभी प्रकार के रोग और पीड़ा से मुक्ति मिलती है। सूर्य से संबंधित सभी दोष समाप्त होते हैं। बुद्धि, ज्ञान और निर्णय क्षमता बढ़ती है। घर में सुख समृद्धि आती है। व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है। माँ कूष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति हैं, जिनकी उपासना से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा करने से जीवन में तेज, बल, यश और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति दीर्घायु और धन्य धान्य से परिपूर्ण होता है। इस नवरात्र माँ कूष्मांडा की उपासना करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।